हेलो दोस्तों, मैं कोमल आप सभी का मंत्रा जेएसआर में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। नया साल आप सभी लोगों के लिए नया मौका लेकर आया है, तो इस नए मौके का उपयोग करें और इस नए साल में एक नौकरी पक्का करें। मेरे पिछले वाले वीडियो में मैंने नहीं मतलब मेरे पूरे टीम मेंबर ने मिलकर एक एसएससी एमटीएस 2023 के वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो बनाया था, जिसमें 17 जनवरी 2023 को नोटिफिकेशन आने वाला है, जिसमें एसएससी एमटीएस 2023 में बम्पर वैकेंसीज आने वाले हैं 10,000 से 12,000 के बीच में। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आप एक नए साल में अपना नौकरी पक्का कर सकते हैं। हमारे चैनल मंत्रा जेएसआर ने ये इनिशिएटिव लिया है, उसमें मास्टर प्लान 90 दिन का मास्टर प्लान लॉन्च किया है। 90 दिन में आप कैसे बेस्ट से बेस्ट अप्रोच, हर एक सब्जेक्ट में बेस्ट से बेस्ट अप्रोच लेकर नौकरी ले सकते हैं। और ये जो अप्रोच है, ये हर एक सब्जेक्ट का हर एक फैकल्टी मेंबर्स आपको बताएंगे, वो भी डेली बेसिस पे। क्लासेस जो है वो डेली बेसिस पे चलेंगी। 90 दिन का ये पूरा पैकेज है, ठीक है, आप इसको पैकेज बोल लीजिए। 90 दिन का पूरा मास्टर प्लान, 90 दिन का पूरा पैकेज, जिसमें एसएससी एमटीएस का हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक्स के साथ साथ उसके बेस्ट अप्रोच भी आपको कवर कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी एमटीएस में 4 सेक्शंस होते हैं सब्जेक्ट के: मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके एंड करंट अफेयर्स। टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं वो 100 क्वेश्चंस होते हैं, प्लस इसमें जो टाइम है, टाइम आपको 1.5 आवर मिलता है, यानी कि 90 मिनट। टोटल क्वेश्चंस 100, टोटल टाइम अलॉटेड जो रहता है वो 90 मिनट रहता है, प्लस जो हर एक सब्जेक्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 25, 25, 25 एंड 25 मींस मतलब मैथ्स में आपके टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे? 25 क्वेश्चंस। इंग्लिश में टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे? 25 क्वेश्चंस। रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस। जीके एंड करंट अफेयर्स में भी 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओवरऑल 100 क्वेश्चन एंड 90 मिनट्स। कोई सेक्शनल टाइम नहीं है, एसएससी में कोई सेक्शनल टाइम नहीं होता है। 90 मिनट आराम से आपको कैसे यूटिलाइज करना है, आपको किस सेक्शन में कितना टाइम देना है, किस सेक्शन को पहले कवर करना है, किस सेक्शन को बाद में कवर करना है, ये सारी बातें हम लोग आज के क्लास में जानेंगे। देखिए, पढ़ने में कोई मेहनत तो लगता है, लेकिन एक होता है ना, पढ़ाई करना मेन मायने नहीं रखता है। आप किस तरह से पढ़ रहे हैं, किस टेक्निक से पढ़ रहे हैं, मायने वो रखता है। आप कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को छोड़ रहे हैं, और इससे भी पहले क्या मायने रखता है? सिलेबस। आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना है, तो हम लोग जो है आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कराएंगे। ऐसा नहीं कुछ भी क्वेश्चन करा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन आपको कराया जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे एग्जाम पैटर्न बेस्ड कराए जाएंगे। अब उसमें बहुत सारे कंसेप्ट छूटेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे, तो वही कंसेप्ट आएंगे, वही चीजें कराई जाएगी जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हो। तो मैं तो इंग्लिश पढ़ाऊंगी आप लोगों को। अगर आप लोग चैनल से जुड़े होंगे तो जानते होंगे मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। रीजनिंग जो है वो धीरज सर पढ़ाएंगे। तो रीजनिंग के बारे में इन डिटेल में आपको धीरज सर बताएंगे। पहले आप उनसे जान लीजिए रीजनिंग में क्या क्या अप्रोचेस आपको लगाने हैं, साथ ही साथ रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाएंगे, ये सारी चीजें आप उनसे जान लीजिए। उसके बाद फिर मैं अपनी बात कंटिन्यू करूंगी। थैंक यू कोमल मैम। तो दोस्तों, 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी किसी को उम्मीद करते कि आप लोग शानदार तैयारी करते होंगे और आपके बीच इतना बड़ा वैकेंसी आया है। तो हमारा और हमारा टीम का एक ही मोटो रहेगा कि आपको किसी भी तरह एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन दिलवाना
और सिलेक्शन दिलवाने का मतलब ये बनता है कि आपको खुद से भी मेहनत करना होगा। जितना हम लोग करेंगे उतना आपको ही मेहनत करना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं कि रीजनिंग का जो हमारा सिलेबस है, रीजनिंग का हमारा सिलेबस है नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉगी, ऑड वन आउट, सिलॉग्स, डायरेक्शन सेंस, रैंकिंग, ये आपका वर्बल रीजनिंग में आता है। बाद बाकी जितना सिलेबस में है वो नॉन वर्बल में आपका पेपर फोल्डिंग, कटिंग, मिरर इमेज, काउंटिंग फिगर, ब्लड रिलेशन, मैट्रिक्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वर्ड्स ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। तो देखिए जितना सिलेबस इसमें है, इसमें से अभी तक हम तो 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं अपना ऑनलाइन क्लास में, जिसमें पहला है आपका नंबर सीरीज हम कंप्लीट करा चुके हैं, कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट करा चुके हैं, एनालॉगी मेरा कल कंप्लीट हो चुका है, और आपका नेक्स्ट जो सेशन होने वाला वो मैट्रिक्स, जिसको आप शायद मिसिंग नंबर भी बोल सकते हैं, ये आपका मिसिंग नंबर में भी आ जाएगा मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक तो हम लोग पहले से कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके बाद जो बचता है मेरा ऑड वन आउट, सिलॉग, डायरेक्शन, रैंकिंग, ये वर्बल में आता है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा वेटेज रहता है वो आपका रैंकिंग का और सिलॉग का। तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स खत्म करने के बाद रैंकिंग और सिलॉग्स पे ध्यान देंगे, उसके बाद हमारा डायरेक्शन कर लेंगे, तो मेरा वर्बल का सारा टॉपिक यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और नॉन वर्बल में भी मेरा एक टॉपिक 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, जो आज और कल के क्लास में हम मैट्रिक्स को खत्म करेंगे। बचता है मेरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन और अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। ये दोनों इजी है, ये दोनों सेक्शन जो है वो काफी इजी है। आपको जो थोड़ा सा दिक्कत आएगा वो फोल्डर कटिंग में आएगा, मिरर इमेज में आएगा और आपका काउंटिंग फिगर में आएगा। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। सिलेबस हमारा जितना भी है, सिलेबस के हिसाब से आपको 25 क्वेश्चन आएगा। इतना सारा सिलेबस में हमारा 12 टॉपिक है, तो मान के चलिए कि हर एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन तो आ सकता है, या हो सकता है किसी टॉपिक से 3 क्वेश्चन भी आ सकता है। आप लोगों के लिए एक बेनिफिट और एक फायदेमंद बात यह है कि आपका सिलेबस में पजल नहीं है, सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है। तो ये क्या है कि ये थोड़ा सा टफ सेक्शन था जो कि अभी तक के एग्जाम में काफी पूछा गया। तो एसएससी एमटीएस वालों के लिए एक तो राहत की बात रीजनिंग में ये है कि आपको पजल और सीटिंग अरेंजमेंट नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन हम यदि रीजनिंग का तैयारी कर रहे हैं तो हमें हर एक सेक्शन को कंप्लीट करना होगा, जिससे कि हमारा रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। रीजनिंग मैथ एक बहुत बड़ा स्कोरिंग एरिया होता है, किसी भी एग्जाम में रीजनिंग और मैथ बहुत बड़ा स्कोरिंग एरिया होता है। रीजनिंग और मैथ में क्या होता है कि यदि आप रीजनिंग का पूरा क्वेश्चन बनाते हैं तो डेफिनेटली आपको 100% मार्क्स मिलता है। लेकिन यदि आप बोलेंगे कि जीके जीएस का बात है तो उसमें आपको डीप नॉलेज होना चाहिए, और आप वहां नहीं बोल सकते कि हम जो क्वेश्चन मारे वो क्वेश्चन सही हो सकता है, क्योंकि वो 50-50 भी हो सकता है, 80-20 भी हो सकता है। लेकिन मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है, यदि आप एग्जाम में ये दोनों सेक्शन में स्कोर करते हैं तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली बनने वाला है। तो हमारा रीजनिंग का टॉपिक इतना ही है, जिसमें 4 टॉपिक हम लोग ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। हमारे पास 90 दिन का समय है, तो आप एक अंदाजा लगाइए कि मेरे पास केवल बचने वाला टॉपिक 8 है। यदि मान लीजिए हम आपको 12 टॉपिक शुरू से कराते हैं, यदि हम पूरा 12 टॉपिक यदि आपको शुरू से भी कराते हैं, तो रीजनिंग में आपको हम इतना मजबूत, रीजनिंग में आपका पकड़ हम इतना मजबूत कर देंगे कि 25 क्वेश्चन जो है ना गाइस, दोस्तों, ये 25 क्वेश्चन में आप 110% बोलते हैं कि 22 से 23 क्वेश्चन 100% बनाइएगा। हम 25 में 25 का वादा कभी नहीं कर सकते। यदि हम 25 में 25 का वादा कर रहे हैं तो हम आपसे झूठ बोल रहे हैं। हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि आप 25 में 25 क्वेश्चन बना लीजिएगा, क्योंकि हम भगवान नहीं है। यदि 25 में 25 क्वेश्चन बनाने का कोई वादा करता तो वो आपको झूठ बोल रहा। ऐसा कोई भी मास्टर नहीं है दुनिया में कि यदि बोल दे कि हम 25 क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें से 25 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाएगा। नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता है। हम आपको इतना बोल रहे कि यदि हम आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट कराएंगे तो आपका 22 से 23 क्वेश्चन वहां से क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम 22 से 23 क्वेश्चन आप 110% बना सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन, एग्जाम में 100 क्वेश्चन है तो ऐसा कभी नहीं होता कि आप 100 क्वेश्चन बनाते हैं। एग्जाम निकालने का एक सबसे बड़ा फंडा यह है कि कुछ क्वेश्चन को छोड़ा जाता है। जिस दिन आप क्वेश्चन को छोड़ना सीख जाएंगे आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक बन जाएगा। लेकिन जिस दिन आपका माइंड में मोटो ये हो जाएगा कि नहीं हमको 100 में 100 क्वेश्चन बनाना है, तो आपका रिजल्ट हमेशा गिरेगा, मतलब गिरेगा। क्योंकि 100 क्वेश्चन बनाइएगा तो आपका मेरिट नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें 20 नेगेटिव मार के आइएगा। लेकिन यदि आप 80 क्वेश्चन सही मार के आइएगा तो दुनिया में ऐसा कोई ताकत नहीं है जो आपका रिजल्ट को रोक सके।
तो हमें वैसा तैयारी करना है कि जिससे हमारा रिजल्ट सिक्योर हो। फालतू का बकवास करके कोई फायदा नहीं है, फालतू का तैयारी करके कोई फायदा नहीं है। हमें तैयारी वैसा लाइन में करना है, वैसा स्मार्ट तैयारी करना है कि हमको रिजल्ट देना है। टाइम बर्बाद करके कोई फायदा नहीं। नया साल है, नया समय है, नया उमंग है, नया जोश के साथ हम लोग पढ़ाई करेंगे और उम्मीद करते कि हर एक बंदा इस बार गवर्नमेंट जॉब लेगा। गवर्नमेंट जॉब का महत्व हमें कोरोना सिखा के जा चुका है। तो गवर्नमेंट जॉब सबको पता है कि गवर्नमेंट जॉब का अहमियत एक परिवार के लिए क्या होता है। तो ये इतना बेस्ट अपॉर्चुनिटी को हम लोग जाने तो नहीं दे सकते। इसके लिए हमें बहुत सारा मेहनत करना होगा। हम दोनों भाइयों दोस्तों सब साथ में मेहनत करेंगे। जितना हम मेहनत करेंगे उतना आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। रिजल्ट क्यों नहीं बनेगा, रिजल्ट बनना ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एक बार आप लोग कोमल मैम से अपना इंग्लिश का सिलेबस जान लीजिए। उसके बाद फिर आपको मैथ का भी सिलेबस बता देंगे और जीके में क्या टॉपिक आने वाला वो भी आपको बता देंगे। तो पहले आप लोग इंग्लिश का टॉपिक देख लीजिए, वो आपको बेहतर अप्रोच के साथ समझाएगी कि कैसे आपको स्टडी करना है, किस लाइन में पढ़ना है। थैंक यू धीरज सर। इंग्लिश जैसे कि बहुत लोगों का ये वीक पॉइंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि जैक बोर्ड से बिलोंग करते हैं, बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं, जिन लोगों का मीडियम हमेशा से हिंदी रहा है, उन लोगों के लिए इंग्लिश जो है वो सबसे बड़ा वीक पॉइंट होता है। बहुत सारे बच्चे तो इंग्लिश का क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं कर आते हैं, वो लोग देखते भी नहीं है इंग्लिश सेक्शन। मैथ रीजनिंग जीके किया कर आ गए, पर ऐसा करने से होगा नहीं। आपको सारे सेक्शन को इक्वल वेटेज देना है। इंग्लिश कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ऐसा आप लोगों के मन में मिसकंसेप्शन हो गया है कि मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है तो मुझसे इंग्लिश नहीं होगा, मुझे इंग्लिश नहीं आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश मेन आप फोकस करें अपनी रीडिंग स्किल्स पर। अगर आप डेली बेसिस पर रीडिंग करना सीख जाएंगे ना, तो इंग्लिश का आधा पेपर आप ऐसे ही अटेम्प्ट कर आ जाएंगे। रीडिंग करने से क्या होगा, आपके माइंड में वो सेंटेंसेस बैठते जाएंगे। आप अपने सेंटेंसेस देखोगे, वहां से आपको पता चल जाएगा क्या ग्रामेटिकल एरर है, क्या स्पॉटिंग एरर है। स्पॉट कर आराम से आप उसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और मैं एक बात बता देती हूँ, इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसमें गलत होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, अगर आपको प्रॉपर बेसिक ग्रामर नॉलेज है। मैथमेटिक्स में क्या होता है, अगर आपको नॉलेज भी है, कंसेप्ट भी पता है, पर कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो गया तो वहाँ पर मार्क्स कटने की गुंजाइश होती है। सेम चीज़ रीजनिंग में भी होता है, अगर थोड़ा सा नंबर इधर उधर हो गया तो वहाँ पे मार्क्स कटने की गुंजाइश होती है। और जीके एंड करंट अफेयर्स की तो मैं क्या ही बात करूँ, वो तो अलग ही क्राइटेरिया उसका। तो इंग्लिश क्या है, इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप चाहोगे तो आराम से इंग्लिश सेक्शन में 15+ स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहला जो बात है वो है आप अपने रीडिंग पे वर्क करना सीखें। अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं या तो आप इंग्लिश रीडिंग पे वर्क करना सीखें। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है रीडिंग करने में इंग्लिश में, तो सबसे पहले आप शॉर्ट स्टोरीज निकालें। गूगल में शॉर्ट स्टोरीज होते हैं, एक एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ के, आप उसको रीड करें। उससे क्या होगा ना, आपका रीडिंग में ना थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। एक बार जब उसमें इंटरेस्ट आ गया तो फिर क्या है, नॉवेल्स पढ़े आप। ये सब चीजें आपको एग्जाम में हेल्प नहीं करेंगी, ये सब पढ़ने से आपका एग्जाम में हेल्प नहीं होगा। आपका इंटरेस्ट आगेगा रीडिंग में, फिर आगे चलकर मैं बता रही हूँ। नॉवेल पढ़े, नॉवेल में अगर आपको लव स्टोरी में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो लव स्टोरी वाले नॉवेल पढ़े। अगर लव स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं है तो एक नॉवेल है हु विल क्राई व्हेन यू डाई हु विल क्राई व्हेन यू डाई। ये काफ़ी अच्छा मोटिवेशनल नॉवेल है, इसको आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद जब ये सारी रीडिंग, जब आपका डेली एक रीडिंग हैबिट बन जाएगा ना, तब आप न्यूज़पेपर पर मूव करें। न्यूज़पेपर पे मूव कर पूरा न्यूज़पेपर कभी नहीं पढ़ना है, पूरा न्यूज़पेपर कभी भी नहीं पढ़ना है। कौन सा पार्ट पढ़ना है उसमें, एडिटोरियल पार्ट। एडिटोरियल पार्ट वहाँ पर जाना है, एडिटोरियल पार्ट पढ़ना है। उससे क्या होगा, आपका कंप्रिहेंशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। साथ ही साथ आप स्पॉटिंग एरर्स में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। वो कैब आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। ट्रेंडिंग जो वो कैब्स होते हैं वो न्यूज़पेपर में डेली आते हैं, तो उससे आपका वो कैब्स अच्छा होगा, जिससे आपका सिनोनिम एंटोनिम्स में हेल्प होगा।
तो डायरेक्ट आपको न्यूज़पेपर पर नहीं जाना। अगर आपको रीडिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपका हैबिट है रीडिंग का, तो आप डायरेक्ट न्यूज़पेपर पे स्किप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर न्यूज़पेपर रीड करने का हैबिट नहीं है तो आप वैसे स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लीजिए। पहले 2 दिन शॉर्ट स्टोरीज पढ़िए, फिर नॉवेल्स पे आइए, उसके बाद फिर न्यूज़पेपर पर आइए। और न्यूज़पेपर ऐसा भी नहीं कि द हिंदू उठा लिए, बिल्कुल नहीं। वो जो न्यूज़पेपर है ऐसा हैवॉक क्रिएट करके रखा है एस्पिरेंट्स के माइंड में कि द हिंदू ही पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। द हिंदू यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि उसमें जो रहता है वो इन डिटेल इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो यूपीएससी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा सकते हो, हिंदुस्तान टाइम्स, टेलीग्राम, इंडियन एक्सप्रेस, ये सारी न्यूज़पेपर इजीली हर जगह अवेलेबल हो जाती है डेली बेसिस पे। तो आप ये सारे न्यूज़पेपर्स पढ़िए। ये हो गया आपका रीडिंग पार्ट। अगर आप रीडिंग पार्ट अपना करेक्ट कर लोगे तो उससे आपको वोकैब में हेल्प मिलेगा, कंप्रीहेंशन में हेल्प मिलेगा, और थोड़ा बहुत स्पॉटिंग एरर्स में भी हेल्प मिल जाएगा। देखिए सिलेबस में क्या क्या पूछता है। सिलेबस जो है मेरा, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, idiom and phrases, one word substitution, improvement of sentences, comprehension of passage। आप अपना रीडिंग स्किल पे वर्क करिए, क्योंकि रीडिंग कराना मतलब रीडिंग स्किल पे मैं तो वर्क ऑनलाइन नहीं करवा सकती, वो आपका पार्ट है, उस पर आपको खुद ही वर्क करना होगा। बाकी जो ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं उस पर मैं वर्क करा सकती हूँ, जो सेलेक्टेड सिनोनिम्स एंटोनिम्स है उस पर मैं वर्क करा सकती हूँ, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इंग्लिश के लिए प्रॉपर डेली बेसिस पे क्लासेस कराई जाएंगी। तो आप लोग जुड़े रहिए चैनल से, और इंग्लिश के लिए टेंशन लेने का बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा माइंड में मिसकंसेप्शन नहीं लाना है कि मुझसे इंग्लिश नहीं होगा। अब आपका कौन सा 2 सेक्शन बच गया, मैथ्स एंड जीके एंड करंट अफेयर्स। तो उसके बारे में फिर से मैं जीके, मैथ्स एंड जीके, करंट अफेयर्स में तो कुछ बताने के लिए है नहीं, लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। उसके लिए ऋषभ सर का जो बैच है, ऋषभ सर के क्लासेस आते हैं, मॉर्निंग लाइव रहते हैं, अल्टरनेट डेज में आते हैं, मॉर्निंग में 6:30 से 7 बजे के बीच में लाइव। तो आप उससे वहां पे करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। मैं वापस से धीरज सर को बुलाना चाहूंगी। थैंक यू मैम। तो हमारा एक सेक्शन बच गया जिसका जिक्र हम लोग करेंगे मैथ का। तो मैथ में जो हमारा टॉपिक, मैथ का जो हमारा सिलेबस है, मैथ का जो हमारा सिलेबस है आपका नंबर सिस्टम, एचसीएफ एलसीएम, परसेंटेज एवरेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, सीआईएसआई, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो और डीआई और अलजेब्रा। तो ये जो मैथ का टॉपिक है वो आपका दो भाग में बढ़ता है, एक आपका एडवांस और एक आपका अर्थमेटिक। तो ये जो सेक्शन है आपका, ये पूरा आपका एडवांस में आता है, ये आपका एडवांस मैथ में आता है, और ये आपका आता है अर्थमेटिक में। ठीक है, ये आपका अर्थमेटिक का पार्ट है। तो मैथ में भी जो क्या होता है ना कि मैथ में आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ने से क्या है कि आपका 2-3 चैप्टर का कनेक्शन एक साथ बैठे रहता है। तो क्या करते हैं कि हम लोग जब 2-3 चैप्टर एक साथ पढ़ेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। जैसे आता देखिए सीआईएसआई हमेशा एक साथ, प्रॉफिट लॉस और आपका परसेंटेज, ये सब हम लोग एक साथ पढ़ते हैं। ये चारों एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड में है। ठीक है, तो जब आप परसेंटेज एक बार बढ़ेंगे तो फिर आप टाइम एंड वर्क मत बनाइएगा, पहले परसेंटेज बना के आप प्रॉफिट लॉस बना लीजिएगा, प्रॉफिट लॉस के बाद सीआईएसआई बना के एक टॉपिक को कंप्लीट कर दीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक में आपका क्या आता है, टाइम एंड वर्क और आपका पाइप एंड सिस्टम। आपका टॉपिक में नहीं है लेकिन कभी कभी पूछ भी देता है। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। उसी प्रकार आपका टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। बोट एंड स्ट्रीम तो आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन हो सकता है कहीं पूछ दे, एग्जामिनर का दिमाग घूम जाएगा तो क्वेश्चन पूछ भी सकता है। आप वहां पे तो जाके कुछ बोलेंगे नहीं कि काहे आप पूछे, मेरा सिलेबस में नहीं था। तो वैसा काम नहीं करना। और देखिए सबसे अलग फंडा लगता है नंबर सिस्टम, ये एक अपना अलग दुनिया का खिलाड़ी है, इसका अलग खेल खेलता है। तो ये आपका ये अलग है, ये चैप्टर आपका पूरा ही अलग है।
ठीक है। और देखिए HCF LCM ये भी आप आराम से बना सकते हैं, और आपका रेशियो, मिक्सचर और एलिगेशन ये दोनों साथ में बना सकते हैं। और इसके बाद जो मेरा बचता है आपका अर्थ एडवांस में, जो DI सेक्शन है ये भी आपका अर्थमेटिक में आता है, ठीक है, ये एडवांस में नहीं आता है। एडवांस में आपका ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोमेट्री और एलजेब्रा। तो हमारा 4 चैप्टर जो एडवांस का है वो सब सिंगल सिंगल वाला चैप्टर है, कोई एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, सबको आपको सिंगल सिंगल बनाना। हाँ, लेकिन ये जो मैट्रिक लेवल का तो आपको बहुत डीप में जाके नहीं पढ़ना है, एलजेब्रा को बहुत ज्यादा डीप में जाके नहीं पढ़ना है, ठीक है, ट्रिगो भी आपको बहुत डीप में जाके नहीं पढ़ना है। मैट्रिक का जो भी सिलेबस में है, जो बहुत सारा थ्योरम आता है ट्रिग्नोमेट्री में, मैट्रिक लेवल का जितना भी ट्रिगो का सिलेबस है बस हमें उतने ही कवर करना है, हमें पूरा पर्वत पहाड़ नहीं पढ़ना है। जब मेरा नदी से काम चल जाएगा तो हमको पर्वत पहाड़ नहीं पढ़ना है, तो हमें पढ़ना उतने ही है जिससे मेरा रिजल्ट बन सके, ठीक है, हमें उतने ही पढ़ना है जिससे मेरा रिजल्ट बन सके। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि हमारा जितना भी आज अभी तक का जितना हमारा सेशन चला है उसमें हम आप लोगों को सारा टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। हम पर्सनली रीजनिंग का, मैथ का टॉपिक बता चुके हैं, कोमल मैम आपको इंग्लिश का बता चुकी है कि इंग्लिश को आपको कैसे पढ़ना है। डरने का कोई जरूरत नहीं है, डरने का कोई टॉपिक में, कोई पैटर्न में डरने का कोई जरूरत नहीं है। जब आप खाई में कूद गए हैं तो आपको लड़ना ही है, अब टॉपिक कुछ भी मिले, कैसा ही मिले। जब मैदान में तो आपको लड़ना ही है, बिना लड़े क्या होगा, वैसे ही मर जाइएगा, तो उससे अच्छा कि हम लड़ के मरे, ठीक है। तो हमें पढ़ाई वैसी करना है। और अभी तक हम लोग पूरा आपको सिलेबस कंप्लीट करा दिए, मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीके का। जीके का भी आप देख लीजिए, जीके में क्या आता है। जीके में आपका है स्पेशली स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, नेबरिंग कंट्रीज, और आपका रिसर्च स्टैटिक जीके भी आपका पूरा इसी में आएगा। तो जीके एक बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन पढ़ना तो हमें सब कुछ है। रिजल्ट करना है तो आपको हर एक पार्ट में आपको अपना पकड़ मजबूत करना होगा, तभी हमारा जाके रिजल्ट आ सकता है। यदि आप सोचेंगे कि मेरा 2-3 पार्ट करके हम एक पार्ट को पूरा छोड़ दें तो आपका रिजल्ट नहीं बन सकता। हमें हर एक पार्ट में स्कोर करना होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत धुरंधर खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं कि कब वैकेंसी गिरे कि हम फॉर्म भरे और नौकरी का तलाश करें। तो उसमें हमें भी तलाश करना है कि हमें भी इस बार एक जॉब सिक्योर करना है, कैसे भी करना है। मेहनत भले जहां हम 8 घंटा कर रहे हैं वहां हमको 12 घंटा करना पड़े। आप कोचिंग में जितना पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा प्लेटफॉर्म से जितना पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको हर एक सब्जेक्ट में अपना सेल्फ स्टडी करना है, हर एक सब्जेक्ट में, तब जाके आपका कुछ बात बनेगा। यदि आप सोचेंगे कि हाँ ऑनलाइन पढ़ लेंगे और आपका हो जाएगा, तो वैसे दाल नहीं गलने वाला। आपको मेहनत, जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, घर में भी करना पड़ेगा। जब मौका मिले तब पढ़िए। एक बार पढ़ के नौकरी मिल जाएगा उसे छोड़ दीजिए, पढ़िए, जिंदगी भर मत पढ़िए, आप नौकरी करते रहिए। लेकिन यदि एक बार अपना पेन कलम का ताकत दिखा के नौकरी ले लीजिएगा तो फिर आपका जिंदगी यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा। तो पहले हमें नौकरी लेना है। उम्मीद करते कि आप लोग हमारा चैनल से जुड़े होंगे और हमारे चैनल से जुड़वाइए। एक बार हमारे चैनल पे आके आप लोग देखिए, हमारे पढ़ाने का तरीका को समझिए, हमारे फैकल्टी लोग से मिलिए, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हमारा चैनल में क्या क्वालिटी। हम दूसरे चैनल का बुराई नहीं कर रहे, सब चैनल अपना जगह सर्वोत्तम है, महान है, हम किसी चैनल का बुराई नहीं कर रहे। लेकिन एक बार उम्मीद करते कि आप लोग हमारा चैनल से एक बार जुड़िए, आप लोग खुद ब खुद अपने डिसाइड कीजिए कि ये चैनल में क्या स्पेशल है, यहाँ का फैकल्टी लोग में क्या स्पेशल है। हमें आपसे 1 रुपया का लालच नहीं है, बस आप उम्मीद यही करते हैं हमारा चैनल को बस प्यार दीजिए, हमसे जुड़िए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बस इतना ही करेंगे आपसे। और आगे का कहानी अब मेरी मैम सुनाएगी। इतना ही था, सारी बातें धीरज सर ने बता दी। बस उनके बाद में मैं एक एडिशन लाना चाहूंगी कि आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें, डेली बेसिस पे टेस्ट सेट मारें आप टाइम के साथ, ये आप करें, क्योंकि इससे ना आपका बहुत हेल्प मिलता है एग्जाम में। आप ऐसा अगर करोगे अभी से, अगर आप जैसे आप यहाँ पे अगर कोई टॉपिक, जैसे सर ने यहाँ पर अगर मैथ्स में नंबर सिस्टम कराया या रीजनिंग धीरज सर ने एनालॉजी कराया, तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आप जहाँ से ढूंढ सकते हो वहाँ से ढूंढो। बुक्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बुक्स है, वहाँ से आप क्वेश्चंस डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए टाइम के साथ प्रैक्टिस करने का। एक टाइम, अगर ऑनलाइन आप टेस्ट दे रहे हैं, अगर किसी भी ऑनलाइन ऐप का आपके पास सब्सक्रिप्शन है या नहीं भी है, तो फ़ोन पर आप फ़ोन पे टाइम वॉच लगा लीजिए,
उससे आप टाइम सेट कर लीजिए और आप टेस्ट दीजिए, और साथ ही साथ डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंसेप्ट जानना, सारे क्वेश्चंस जानना मायने तो रखता ही है, साथ ही साथ क्या मायने रखता है, आपका स्पीड कितना ज़्यादा है, आप कितने लिमिटेड टाइम में वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो डेली बेसिस पे बस प्रैक्टिस करिए, और कुछ नहीं। आज का सेशन इतना ही। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करिए। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे पहले वाला वीडियो जो एसएससी एमटीएस के वैकेंसी से रिलेटेड है, उसका लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, तो उसको आप देख लीजिए एक बार। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।